सुप्रभात बच्चों। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई कि आप सब कक्षा 9 उत्तीर्ण करके पास करके कक्षा 10 में पहुंच गए। और बेटा, इस बार आपका बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। आप सभी बच्चों ने बहुत मन लगा के पढ़ाई करना है। कोविड के चक्कर में पढ़ाई की व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई है। ऐसे में सभी बच्चों का दायित्व और बढ़ जाता है कि अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लें और जहाँ कहीं परेशानी दिक्कत हो आप अपने कक्षा अध्यापकों से मिलें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। प्रिय छात्रों, इससे पहले आप सभी ने सेमुसी प्रथम खंड पढ़ा है। 10वीं में सेमुसी द्वितीय खंड है। सेमुसी का अर्थ कक्षा 9 में मैंने बताया था। क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छे, ज्ञान, बुद्धि। सेमुसी का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान। तो बेटा, इसमें दूसरा पाठ, बुद्धि बलवती सदा। व्यक्ति किस चीज से बलवान होता है? बुद्धि से। कोई शरीर से बहुत ताकतवर है तो उसे हम ताकतवर नहीं कहते। बुद्धि तेज है तो वो व्यक्ति बलवान है, क्योंकि सभी काम दिमाग से होता है, बुद्धि से होता है। इसलिए कहावत भी है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास ज्ञान है उसी के पास ताकत है। बहुत सुंदर पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है कि किस प्रकार से एक विषम परिस्थिति में, एक विकट परिस्थिति में एक महिला ने अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता और ज्ञान के बल पर परिस्थिति से निजात पाती है, परिस्थिति को दूर करती है और स्वयं भी बचती है, अपने संतान को भी बचा लेती है। आओ देखते हैं प्रस्तुतोऽयं पाठः। यह पाठ शुक्ल सप्तति कथा ग्रंथ के संपादन से कृत्वा संगृहीतोऽस्ति, लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीतिः नाम्न्याः महिलया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। स्वलघुपुत्राभ्याम, अपने छोटे बच्चों के साथ, कानन मार्गेण, जंगल के रास्ते, पितृगृहं प्रति, अपने पिता के घर के प्रति, गच्छन्त्याः, जाती हुई, बुद्धिमती, बुद्धिमान स्त्री, एक महिला की मति कौशलम, उसकी बुद्धि की कौशलता को दिखाया, प्रदर्शितम वर्तते, दिखाया गया है, बताया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। या जो महिला स्त्री पुरतः सामने समागतम, सामने आए हुए, सिंहम अपि, शेर को भी, शेर से भी, भीतिमुत्पाद्य, बगैर डरे, बगैर परेशान हुए उसे दूर कर देती है। ततः निवारयति, उस समस्या से अपने आप को बचा लेती है। इयं कथा, यह कथा, कहानी, नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थं प्रेरयति। क्या है यह कथा? इयं कथा, यह कथा, नीति निपुण शुक सारिकयोः, कथा माध्यम से विकास के लिए, बुद्धि में प्रखरता के लिए हमें प्रेरित करती है, हमें बल देती है, हमें ज्ञान देती है। ठीक है बच्चों, अच्छा पाठ है ना? क्या नाम बताया मैंने पाठ का?
हाँ, बहुत अच्छे। बुद्धि बलवती सदा, ये हमेशा बुद्धि ज्ञान ही ताकतवर होती है, शक्तिशाली होती है। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। सभी बच्चों का मन है, ध्यान दे गए सभी बच्चे, बहुत अच्छे। अस्ति देवगाख्यो ग्राम, देवगाख्य नाम का एक गांव है। किस नाम का गांव है? देवगाख नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसति समः, तत्र वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का एक पुत्र, बसति समः रहता था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्येण, जरूरी काम से, आवश्यक कार्येण जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? जो देवगाख नाम के गांव में राजसिंह नाम का राजा का बेटा रहता था, उसकी पत्नी। ठीक है, आगे चले। तस्य भार्या बुद्धिमती, तो उसकी पत्नी, भार्या पत्नी, धर्म पत्नी कैसी थी? बुद्धिमती, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत ज्ञानी थी। तो पुत्र द्वयो पेता, अपने दोनों पुत्रों को पितृगृहम प्रति ले करके पिता के घर के प्रति चलिता, चल पड़ी। आप चित्र में देख रहे होंगे कि जंगल है, एक माँ अपने दो बच्चों के साथ जा रही है, एक शेर भी दिखाई दे रहा है जंगल में, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे। तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ माँ जा रही है। मार्गे, क्या हुआ? मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहन घने, कानने जंगल में, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उस स्त्री ने, उस स्त्री ने, किस स्त्री ने? उस बुद्धिमान स्त्री ने एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। अब क्या होगा भाई? जंगल में, घने जंगल में बाघ, कौन बचाएगा इनको? है ना चिंता की बात। सा, परंतु वो जो बुद्धिमान स्त्री थी, देखो क्या किया उसने। सा व्याघ्र मार्गम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धास्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद। क्या किया उसने? सा व्याघ्रम, उस स्त्री ने व्याघ्रम, बाघ को, आगच्छन्तम दृष्ट्वा, अपनी तरफ आता हुआ देख करके, दृष्टवा देख करके, धास्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया, धृष्टता से डांटते हुए, गुस्सा करते हुए, पुत्रों, अपने दोनों बच्चों को, चपेटया, जोर से थप्पड़ मारने लगी। प्रहत्य जगाद, जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, अपने दोनों पुत्रों को गुस्सा करते हुए जोर से थप्पड़ मारा और बोली क्या? कथम एकैकसो व्याघ्रम भक्षणाय कर्मं था। क्या कहा उस स्त्री ने? कथम एकैकसो व्याघ्रम भक्षणाय कर्मं था। अरे तुम दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए आपस में क्यों झगड़ रहे हो? दोनों को एक एक बाघ चाहिए, एक एक बाघ खाओगे तुम दोनों? अयमेकस् तावद्वि भज्य भुंजताम, अयम एकः
तावद द्विभुज्य भुंजताम। अगर ये एक बाघ आ रहा है, अयम यह एक एक तावद तब तक, जब तक ये बाघ एक आ रहा है तुम दोनों मिंग बांट कर इसी को खा लो। समझ गए आप? वो बाघ आता हुआ उन्होंने देखा और देखते ही अपने बच्चों को डांटा, गुस्सा करा और थप्पड़ मारा और ये कहा कि आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, एक एक बाघ खाने की जिद मत करो, ये जो एक आ रहा है दोनों भाई इसी को मिंग बांट के खा लो। और पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित गच्छते, और एक खाने के बाद पश्चात उसके बाद अन्यो द्वितीय कोई दूसरा बाघ नजर आएगा तो फिर उसे भी मिंग बांट के खा लेगा। बाद में दूसरा बाघ दिखाई देगा, कश्चित दूसरा गच्छते मिल जाएगा तो उसे भी आधा आधा दोनों भाई खा लेगा। कितनी हिम्मत चाहिए बच्चों, कितनी बड़ी बात कही मां है, कितनी बड़ी निडरता दिखाई मां है। ये सब बुद्धि का ही प्रताप है, ज्ञान का ही प्रताप है कि आप विषम परिस्थिति में भी बगैर डरे अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए सही निर्णय लेते हैं, सही फैसला करते हैं आप, तो आपकी रक्षा होती है, परिस्थिति पर आपकी विजय होती है। बहुत सुंदर पाठ है। मैं चाहूँगा कि इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको आप दोबारा देख लें। जैसे तत्र वहाँ पर, बसती, सम का अर्थ है था, भूतकाल हो जाता है, रहता था, एकदा एक बार, केनापि किसी, आवश्यक कार्य जरूरी काम से, भार्या का अर्थ है पत्नी, पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों को लेकर के, पितृगृहम पिता के घर के प्रति, चनिता चंग परी, मार्गे रास्ते में। गहन का अर्थ क्या बताया था, कौन बताएगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। गहन का अर्थ है घने और कांगन का अर्थ है जंगल वन। तो घने वन में क्या दिखाई दिया उनको? एकम व्याघ्र, एक बाघ नजर आया। और दृष्टवा का अर्थ बताया मैंने, देख करके। धास्कर्यात डांटते हुए, गुस्सा करते हुए। पुत्रों को चपेट लिया, थप्पड़ मारना। जगात बोला, व्याघ्रम बाघ, भक्षगाय खाना। करहम झगड़ा, कुरुथ करते हो। अयम यह एक तावत तब तक, भुंज्य खाओ, भुंजताम खाओ, पश्चात बाद में, द्वितीय दूसरा, कश्चित कोई, गच्छते देखते हैं। इस प्रकार से मैंने दोबारा जो कठिन शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ बता दिया आपको। आप इसका सरलार्थ अपनी पुस्तिका में करें, और फिर भी यदि किसी शब्द में विस्मरण होती है तो आप अगली कक्षा में पूछ लें, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। तो बेटा एक बार और मैं बताऊंगा आपको कि कक्षा 10 में बोर्ड का एग्ज़ाम है। अगले में मैं आपको कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे वो भी बताऊंगा। व्याकरण का हिस्सा वो भी बताऊंगा आपको। समास, संधि, प्रत्यय, समय देखना, वाच्य 3 नंबर का, प्रश्न निर्माण 4 नंबर का आता है, समास भी 4 नंबर का आएगा, संधि 4 नंबर का, और नए शब्द भी होंगे। तो वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे हैं एक पद में, पूरे वाक्य में, और निर्देश के अनुसार। इन सभी बातों पर परीक्षा के दृष्टिकोण से हम
उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और समझें।